हेलो, राम राम भाई, सभी को नमस्ते। सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ भाई। तो भाई अब मैं करवा चौथ की कहानी कहने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से सुनिए। नमस्ते भाई, सभी को राम राम। अब करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसके विधान चैत्र मास की चतुर्थी में लिख दिया जाता है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित सुनकर कहानी सुनकर चंद्रोदय में अद्र देकर व्रत खोला जाता है। कथा है, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उनकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। तो रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा और इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है और उसे निकलने पर अद्र देकर भोजन करूंगी। तो बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया, नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, भाई जी चांद निकल आया है, अद्र देकर भोजन जीम लो। तो यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अद्र दे लो। और परंतु वे इस कांड को जानती थी और उन्होंने भाई जी से कहा, ननन जी से कहा कि चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ नहीं ध्यान नहीं दिया और वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही आदर देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उन पर अप्रसन्न हो गए और उनके बाद उनका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उनकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला या लगा तो उसने पश्चाताप किया। तो गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। कहाँ से खुलेगी? और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे तो वे सब प्रकार सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। तो गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी और वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजन किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे वो मांग ले। तो बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता है, जो सो कैसे मांगू और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्रों से पूछा और बहुओं से पूछा। तो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा पोता मांग ले। तो बुढ़िया ने सोचा कि सब बहू बेटा तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी तो जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। तो उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, और जिससे बेटा और बहू मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं, अपने मतलब की चीज भी मांग लूंगी। और जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है। तो हमारा वचन है, तो उस बुढ़िया जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर वो बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष भी दे। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया है। खैर जो कुछ तूने मांग लिया अब यही
अब सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ की मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जय श्री गणेश। उजमन के लिए करने के लिए एक थाली में 13-13 जगह 4-4 पूरी और थोड़ा सा सीरा रख लेते हैं। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपये जितना चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली और चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे देवें और इसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। अहोई आठे अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। अब तो यह हुई का है भाई, ठीक है। तो करवा चौथ की कहानी ये दो थी, एक गणेश जी की बुढ़िया की और एक वो 7 बेटियों की, 7 बहुओं की और एक बेटी की। तो आपने सुनी होगी, कैसी लगी तो सभी बताएं भाई। नमस्ते।